खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणं आगम में कहा गया है, सत्सरा कतो संभवन्ति गीतस्य का भवति जोणी कति समया उत्साया कतिवा गीतस्य आगारा। सत्सराणाभीतो भवन्ति गीतं च रुन्न जोणीयं पद समया उषासा तिन्नीय गीयस्य आगारा। शास्त्र में प्रश्न किया गया है कि 7 स्वर किन से उत्पन्न होते हैं? सरी ग म प ध नी, सरी ग म प ध नी, सरी ग म प ध नी। ये 7 स्वर हैं। षड्ज, षड्ज, री, ऋषभ, ये 7 स्वर जो पहले बताए हुए हैं, ये किन से उत्पन्न होते हैं? एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, गीत की योनि जाति क्या है? तीसरा प्रश्न है, उसका उच्छ्वास काल, परिमाण काल कितना होता है? चौथा प्रश्न है, उसके आकर कितने होते हैं? गीत के आकर कितने होते हैं? उत्तर दिया गया है कि 7 स्वर किन से उत्पन्न होते हैं? तो 7 स्वर नाभि से उत्पन्न होते हैं। 7 स्वर नाभि से उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात है, गेय की योनि है रुदन, रुदन गेय की योनि है। तीसरा उत्तर है, जितने समय में किसी छंद का एक चरण गाया जाता है उतना उसका उच्छ्वास काल होता है। और उसके आकर 3 होते हैं, आदि में मृदु, मध्य में तीव्र और अंत में मंद। मृदु, तीव्र और मंद, ये 4 प्रश्नों के 4 उत्तर दिए गए हैं। आगे शास्त्रकार बता रहे हैं कि जो पहले उत्तर दिया था उसका कुछ अंश है। आई मिउ आरभंता समुब्बहंताय मध्यगारम्मी अवसानेय झविंता तिन्नीय गेयस्य आगारा। अब आगे बता रहे हैं, छद्दोषे 8 गुणे तिन्नीय वित्ता इम दोय भणिति ओ जोनाहिति सो गाहि सुशिक्षि ओ रंग मध्यमी। शास्त्रकार बता रहे हैं कि देखो, गीत के 6 दोष होते हैं। गीत के 6 दोष होते हैं। धीतम दुतम रहस्यम गायन्तो माय गाहि उत्तालम काकस्सर मणुनासं च होन्ति गेयस्य छद्दोषा। 6 दोष गीत के हैं। पहला दोष है धीत, भयभीत होकर के गाना। गान संगान करना है और स्टेज फियर, वो पब्लिक में गान खड़ा होने से आदमी धूजता है, डरता है। स्टेज फियर, पब्लिक में गाने का मान लो भय है। तो भयभीत होकर कोई गाता है, यह गान का, संगान का, गीत का दोष है। गाना है तो बिना डरे शांति से गाओ, डरो मत। डरना
धीत होना यह दोष है गाने का, गीत का, संगान का, पहला दोष है। दूसरा दोष है द्रुत, शीघ्रता से गाना। बहुत फटाफट गा दिया तो वो दोष है। थोड़ा धीरे गाओ, फटाफट गा दिया, भाव विनय वंदना भगवान चरणों में तो राय शुद्ध, ये फटाफट गा दिया तो द्रुत गति से गा देना, ये एक गीत का दोष है। दूसरा दोष है कि शीघ्र गा देना, शीघ्र नहीं गाना चाहिए, टाइम है तो आराम से विधिवत गाओ। तो पहला दोष है भीत, ध्वज भीत होकर गाना। दूसरा दोष है द्रुत, जल्दबाजी में शीघ्रता से गाना। अब तीसरा दोष है ह्रस्व, शब्दों को लघु बनाकर गाना है। गाना चाहिए दीर्घ या क्लुत, बना दे ह्रस्व, या मान लो है तो दीर्घ, बोल दिया ह्रस्व, तो यह उच्चारण की गड़बड़ी हो गई। तो शब्दों को लघु बनाकर गाना, जितना टाइम लगना उतना टाइम उस मात्रा का ठीक न लगाए, तो यह भी उच्चारण की एक विकृति है, दोष है। तो तीसरा दोष है कि शब्दों को जितना समय लगाकर गाना वो नहीं बना के उसको लघु, गुरु को लघु बना करके गा देना, यह तीसरा दोष है। चौथा दोष है उत्ताल, ताल से आगे बढ़कर या ताल के अनुसार न गाना। संगीत विद्या के जानकार जो हूं, ताल से आगे बढ़कर या ताल के अनुसार न गाना। पांचवा दोष है काकस्वर, कौवे की भांति कर्ण कटु स्वर से गाना। ऐसा गाता है कि कानों को कटु लगे, तो वो कर्ण कटु गाना है, वो गान का, गीत का दोष है, कटु नहीं गाना। छठा दोष है अनुनास, नाक से गाना, नाक से वो आवाज निकालना गाना, वो भी एक गीत का दोष है। तो हमारे जो गाने वाले हैं, हम में से कई गाने वाले हैं, तो गाने वाले निर्दोष गाएं, दोष रहित गाएं, तो एक पक्ष ठीक हो गया कि दोष नहीं, यहां तक ठीक है। आगे शास्त्रकार बता रहे हैं कि गीत के 8 गुण भी होते हैं, गीत के 8 गुण। पुन्नम रत्तम च अलंकियम च वत्तम तहा अविघुट्ठम मधुरम समम सुललियम 8 गुणा होन्ति गेयस्य। 8 गुण हैं गीत के। पहला गुण है पूर्ण, पूर्ण, स्वर के आरोह अवरोह आदि परिपूर्ण होना। वो सरी ग म प ध नि, स्वर का आरोह अवरोह गीत में ठीक होना, वो गीत का गुण है, पूर्ण गाना। दूसरा गुण है रक्त, गाए जाने वाले राग से परिष्कृत होना, वो राग अच्छी आनी चाहिए, गीत की राग अच्छी हो, तो दूसरा गुण है। तीसरा है अलंकृत, विभिन्न स्वरों से सुशोभित होना गीत का। चौथा गुण है व्यक्त, स्पष्ट स्वर वाला होना, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, समझ में आ सके क्या गा रहा है, विभक्ति कौन सी है, वचन कौन सा है, सब समझ में आ जाए, ऐसे स्पष्ट व्यक्त शुद्ध गाना, स्पष्ट व्यक्त गा देना, यह गुण है। पांचवा गुण है गीत का अविघुष्ट, नियत या नियमित स्वर युक्त गाना, एकदम नियमित स्वर से गाना। और छठा है मधुर, मधुर स्वर युक्त गाना, मधुर स्वर से, कटु नहीं, कटु गाना तो दोष है, मधुर स्वर से गाना, यह भी गीत का एक गुण है। सातवां गुण है सम, ताल वीणा आदि का अनुगमन करना, ठीक गाना। आठवां गुण है सुकुमार, ललित, कोमल लय युक्त, कोमल लय युक्त,
कोमल लय से गाना, ललित कोमल लय युक्त होना, ये 8वां गुण है। ये 8 गुण बताए हैं। तो 8 गुण और भी हैं गीत के, 8 गुण और हैं। उर कंठ शिर विशुद्धम च विद्यते मऊय रिभि पदबद्धम समताल पदुखेवम सत्त सरसीहरम गेयम निर्दोषम सारवंतम च हे उजुत मलंकियम उवर्णीतम सोवयारम च मितम मधुरमेव सम मद्द समम चेव सबत्थ विषमम चजम तिन्नि वित्तपयाराइम चौथम नोपलब्धति। अब 8 गुण और भी हैं, दूसरे प्रकार के 8 गुण हैं। पहला है वो उन 8 में उरो विशुद्ध, जो स्वर वक्ष में विशाल होता है। दूसरा गुण है कंठ विशुद्ध, जो स्वर कंठ में शुद्ध, कंठ फटे नहीं ऐसा गाना। कंठ फटने, इतना जोर से ले लिया कंठ फटने लग गए, वो बढ़िया नहीं। कंठ नहीं फटे ऐसे गाना। शिरो विशुद्ध, जो स्वर सिर से उत्पन्न होकर भी नासिका से मिश्रित नहीं होता, वो शिरो विशुद्ध स्वर है, वो भी गुण है। चौथा मृदु, जो राग कोमल स्वर से गाया जाता है, कोमल स्वर से गाया, वो भी एक गुण है गाने का। 5वां रिभित, घोलना, बहुल आलाप के कारण खेल सा करते हुए स्वर। 6ठा पदबद्ध, गेय पदों से निबद्ध रचना हो, वो गाना। 7वां समताल पदोत्क्षेप, जिसमें ताल, झांझ आदि का शब्द और नर्तक का पाद निक्षेप ये सब सम हो, एक दूसरे से सब बराबर मिलते हो, वो पदबद्ध हो जाता है गीत। 8वां सप्त स्वर शीभर, जिसमें 7 स्वर तंत्री आदि के सम हो, वो भी एक गुण है। अब आगे बता रहे हैं गेय, जो पद हैं, जो गेय हैं, उनके भी 8 गुण हैं। पहला निर्दोष, कोई 32 दोष, 32 दोषों से रहित होना पद का। सारवत, अर्थ युक्त होना, बिना अर्थ का, बिना सार का नहीं, कोई अर्थ है, बात है, कोई प्रेरणा, जो भी कोई तथ्य है, बात है, ऐसा सारयुक्त, सारवान होना चाहिए। वो जो गाया जा रहा है वह चीज, वो गाने की बात नहीं, जो गाया जाए वो कैसा हो, यानी जैसे गीत है तो गीत कैसा हो उसकी बात बता रहे हैं। निर्दोष हो, सारवत हो, हेतु युक्त, जो हेतु युक्त होना, साथ में हेतु भी दिए गए हों। अलंकृत, काव्य के अलंकारों से युक्त गीत हो। उपनीत, उपसंहार युक्त होना। सोपचार, कोमल, अविरुद्ध और अलज्जनीय का प्रतिपादन करना अथवा व्यंग या हंसी युक्त होना। 7वां मित, पद और उसके अक्षरों से परिमित होना। 8वां मधुर, शब्द, अर्थ और प्रतिपादन की दृष्टि से प्रिय होना। ये 8 गेय जो गाया जाए उसके ये 8 गुण होते हैं। अब का छंद 3 प्रकार का होता है। छंद, और 3 प्रकार के छंद हैं। सम, जिसमें चरण और अक्षर सम हो, 4 चरण हो, जैसे श्लोक है 4 चरण हो, उनमें लघु गुरु अक्षर समान हो, यह हो गया सम। और अर्ध सम, जिसमें चरण या अक्षरों में से कोई एक सम हो, या तो 4 चरण हो या विषम चरण होने पर भी उनमें लघु गुरु अक्षर समान, वो हो गया अर्ध सम। तीसरा सर्व विषम, जिसमें चरण और अक्षर सब विषम होते हैं। ये 3 प्रकार के ये छंद होते हैं। अब कहें कि गीत की भाषाएं 2 हैं। एक शास्त्र की बात है, गीत की भाषाएं 2 हैं, संस्कृत और प्राकृत।
ठीक है, आजकल की भाषाएं और भी है, एक अपेक्षा से बात हो सकती है, या प्राचीन काल में जो शास्त्र की भाषाएं होती उसकी दृष्टि से कि या तो संस्कृत भाषा में हो या प्राकृत भाषा में हो। हमारे आगमों की भाषा है प्राकृत, अर्धमागधी जो भी, और इधर संस्कृत भाषा है। अब संस्कृत भाषा में हमारे कितने ग्रंथ हैं, श्लोक, पद्य ग्रंथ, गद्य ग्रंथ, संस्कृत भाषा में कितने ग्रंथ हैं। तो कहा भाषा क्या, कि भाषा प्राकृत या संस्कृत। ये दो भाषाएं प्रशस्त भाषाएं हैं, ऋषि भाषित, ऋषियों की वाणी इसमें है, ऋषि भाषित भाषाएं ये संस्कृत और प्राकृत, प्राकृत और संस्कृत है। तो संस्कृत प्राकृत भाषाएं हैं। और अब आगे कुछ और भी कुछ बातें बताई हैं कि गाने के संदर्भ में मैं उन कुछ बातों को यहाँ छोड़ देता हूँ। तो यूँ कुल मिलाकर के ये अनेक बातें बताई गई हैं संगान गाने के संदर्भ में। वो कुल मिलाकर के ये एक स्वर मंडल, 7 स्वरों का यह एक विश्लेषण है। काफी एक विस्तार से शास्त्रकार ने 7 स्वरों के बारे में बताया है। अब जो स्वर है, गीत गाने की बात है, आदमी गीत गाता है। हम हिंदी, मारवाड़ी, राजस्थानी में भी गीत गाते हैं, कोई कोई संस्कृत में भी हमारे गीत हैं, शांत शुदा संस्कृत के गीतों का। तो हम हिंदी, राजस्थानी में भी गाते हैं, कोई गुजराती आदि में गाते। तो हम क्यों गाते हैं, गीत क्यों गाते हैं, किस लिए गाते हैं, किसको राजी करने के लिए गा रहे हैं। एक राजा था, राजा के पास तो विद्वान भी आ जाते, संगीत वाले भी आते। कोई एक संगीतकार था, राजा का काफी एक कृपा पात्र आदमी था, तो काफी यदा कदा आता, राजा को गीत सुनाता। राजा ने कहा रे बड़ा सुंदर गाता है, यह आदमी बड़ा गायक, बड़ा अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाने वाला आदमी है। तो संगायक से कहा रे भैया तुमने बहुत गीत सुनाए, मुझे तुम्हारे गीत बहुत अच्छे लगते हैं, तुम बहुत अच्छे गीत गाते हो। तो गायक बोला महाराज ठीक है, आपकी कृपा तो है ही, मैं गाता हूँ, पर मैं क्या गाता हूँ, मेरे पिताजी गाते हैं ना, आप उनको कभी सुन लोगे फिर आप मुझको भूल जाओगे, मेरे पिताजी को कभी सुन लोगे तो पिताजी में ऐसी, बस महाराज वो जो गाते हैं वो अगर आपके कान में पड़ जाएगा फिर आपको मेरा गाना फीका लगेगा उनके गाने के सामने। ऐसी क्या बात, अरे क्या बात बताऊं, बस मेरे पिताजी की बात है वही है, वो जो गाते हैं ना उनके सामने मैं मानो लगभग बहुत बोना हो जाऊंगा। अच्छा तो तुम्हारे पिताजी को लाओ कभी, उनके भी सुन लें। वो ऐसे नहीं आते हैं, वो ऐसे नहीं आते, तो आपको वहां चलना पड़ेगा। चलूंगा तो गा देंगे ना, भरोसा नहीं है उनका, उनका मूड है, गा देंगे तो गा देंगे, नहीं तो चुपचाप बैठे रहेंगे, उनका मूड है अपना। तो मैं कह दूंगा आप कितना ही कह दो, वो आपके कहने से नहीं गाएंगे, वो तो उसके कहने से, यानी आपके कहने से नहीं गाएंगे। अच्छा इतना बढ़िया गाते हैं तो कभी सुनना तो मुझे है तुम्हारे पिताजी के मुख से भी। तो महाराज पता नहीं, आप चलो, उनका मूड होगा तो गा देंगे, वरना नहीं भी हो सकता है। कई बार आप जाओगे तो कभी कभी आपको मौका मिले सुनने का। तो ठीक है, ऐसा करो कि मैं 9 बजे के आसपास रोज तुम्हारे घर के वहां चलता हूं, वहां जाऊंगा, बार बार जाऊंगा, कभी तो आशा करूं मौका मिल जाएगा तुम्हारे पिताजी के मुख से संगान सुनने का। आप चलिए, आपके भाग्य में है तो सुनने का मौका मिल जाएगा। तो राजा ने वहां जाना शुरू किया। पहले दिन गए, पिता ने वो नहीं गाया, दूसरे रोज गए, नहीं गए, जाते जाते एक दिन देखा कि वो अपने आप गा रहे थे। जो ही राजा गया, वो उस संगायक के पिताजी अपनी मस्ती में गीत गा रहे थे। राजा वहां चुपचाप खड़ा रहा। कोई 10-15 मिनट राजा ने सुना, और जो मधुरता, जो रस, जो शक्ति उनके गीत में थी, राजा बोला संगायक मैं धन्य हो गया, आज का दिन धन्य हो गया कि तुम्हारे पिता के मुख से ऐसा गीत मैंने सुन लिया। पर क्या बात है, तुम भी गायक तो तुम भी हो,
पर तुम्हारे पिताजी के संगान में जो दम खम है, माफ करना, तुम्हारे में वो नहीं है। तुमने ठीक कहा था कि मेरे पिताजी जो गाते हैं उसके सामने मेरा गाना कुछ नहीं। तो आज मैंने पिताजी का, तुम्हारे पिता का सुना, बहुत बढ़िया। तो कहा मैं मिल लूं, आइए अंदर आइए आप। राजा उनके पिताजी के पास गया तो आप अच्छा, बहुत अच्छा गाते हो। तो ठीक है, मस्ती में गा देता हूँ। तो उसके बेटा जो था गीत का संगायक का, ये क्या बात है, तुम्हारे पिताजी का इतना बढ़िया गाना है, तुम्हारा इतना बढ़िया क्यों नहीं? आज मैंने लगा, पहले सोचता था तुम बढ़िया गाते हो, आज मैंने जान लिया कि तुम्हारे पिता के सामने तुम्हारा गाना भी कुछ फीका है। इसका कारण क्या है? तो संगायक बोला, महाराज मैं तो आपके लिए गाता हूँ, पैसों के लिए गाता हूँ। मेरे पिताजी प्रभु के लिए गाते हैं, प्रभु के लिए गाते हैं, यह फर्क है। प्रभु के लिए गाते हैं, भगवान की भक्ति में गाते हैं, उनके गीत में दम है। मैं तो आपसे पैसा पाने के लिए गीत गाता हूँ, तो मेरे गीत में तो पैसा बोलता है, उनके गीतों में प्रभु भक्ति बोलती है। यह फर्क है मेरे में, मेरे पिताजी के गाने में।